जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति में चलें जो आज भी हमारे साथ है, हमारा बोझ उठाने के लिए और जीवन की सारी उत्तम आशीषें हमें देने के लिए हमारे साथ है। हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु के पास है। आज का हमारा मनन यशाया 42 अध्याय के 13 पद से है, जो मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ता हूँ। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। कितना एक बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ वचन है। आज हम सब जानते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार के संघर्ष में लिप्त हैं, किसी न किसी युद्ध में लगे हुए हैं। जैसे बाइबल कहती भी इफिसियों 6 अध्याय में, हमारा मल युद्ध, वी आर इन ए वॉरफेयर। हम सब के सब किसी न किसी तरह के युद्ध में, आत्मिक युद्ध है या पॉलिटिकल युद्ध है, और कई तरह के आर्थिक युद्ध है। कई मोर्चों पर खड़े होकर के एक संघर्ष कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन सारी लड़ाइयों के बीच अगर कोई आपसे कहे कि आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, और वो लड़ाई लड़ने वाला कोई मामूली इंसान नहीं, इतना ताकतवर हो कि उसके सामने कोई भी ना तो योद्धा और ना उसकी सेना टिक पाए, ऐसा व्यक्ति आकर आपसे कहे कि आपकी लड़ाई मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दीजिए, वाह कितनी शानदार बात होगी। और यही बात हमारा परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, तू तेरे संघर्ष मुझे दे दे, सौंप दे मुझे, क्योंकि मुझे ध्यान आ गया है, मुझे ध्यान है कि तू बड़े संघर्ष का सामना कर रहा है, कई लड़ाइयां, कई मोर्चों पर लड़ रहा है, और तू आंसू बहा बहा कर जीत की कामना कर रहा है। अब मैं तेरी ओर से लड़ने के लिए आ गया हूं। परमेश्वर ने देख लिया था, जो लड़ाई मूसा ने लड़ी थी, मूसा नहीं, परमेश्वर स्वयं उसके आगे उसका वीर योद्धा बन करके लड़ रहा था। मूसा के बाद यहोशू के सामने वो तलवार लेकर के आके खड़ा हो गया। यहोशू तो पहले समझा नहीं, क्या तू हमारी तरफ से है या हमारे शत्रुओं की तरफ से आया है। उसने कहा, न तुम्हारी तरफ से न शत्रु की तरफ से, मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूं। और वो उस दिन से लेकर उन्हें कनान पहुंचाने तक वही सारी ईश्वर की सेनाओं का कमांडर बनकर उनके आगे हर लड़ाई लड़ता रहा। चाहे जंगल में रोटी हासिल करने की लड़ाई हो, चाहे पानी हासिल करने की लड़ाई हो, चाहे रास्ता हासिल करने की लड़ाई, क्योंकि कई राजा लोग रास्ता भी नहीं दे रहे थे, तुम यहां से नहीं जा सकते, तो हमारी तलवार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वो रास्ता लेने की लड़ाई भी लड़ता था, उनको भोजन भी खिलाता था, आर्थिक लड़ाई जिसे कह सकते। किसी को भी भूखा नहीं उसने सोने दिया, न भूखा मरने दिया, पानी से भी प्यासा नहीं मरने दिया। और रास्ते में आने वाले जितने भी शत्रु थे जो उनका रास्ता रोकते थे, बोले कनान नहीं पहुंच पाओगे, ऐसा लगता था कई लोगों को। देखते हैं कैसे कनान में पहुंचाता है। इतनी बड़ी फौज है, लाखों लोग हैं, क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, कब पहुंचाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथ में अपने दास की सारी जिम्मेदारियों को ले लिया, सारी लड़ाई को लिया। यहोशू को, न मूसा को, न कहीं बोने जाना पड़ा, न काटने जाना पड़ा, न कोई कुआं खोदना पड़ा। सब कुछ परमेश्वर प्रबंध करता चला गया, क्योंकि ये दोनों प्रभु के दास परमेश्वर को अपना संघर्ष देना सीख गए थे। आगे चलिए, हम देखते हैं दाऊद को भी, जो अपने संघर्ष परमेश्वर को सौंपता है। भजन 55:22 में कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु भी हमारे सामने इस बात का एक उदाहरण है, नमूना है, जिन्होंने अपने सारे बोझ को पिता परमेश्वर को डाला और फिर अपने शिष्यों को भी वही सिखाया।
उन्हीं शिष्यों में से एक प्रमुख पतरस प्रेरित हमसे कहता है, अपने बोझ को प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो ये वीर, ये योद्धा आज हमसे भी यही कह रहा है, तुम्हारे संघर्ष मुझे दे दो, तुम्हारी लड़ाइयां मुझे दे दो, तुम्हारे आंसू मुझे दे दो, तुम्हारी पीड़ाएं मुझे दे दो, तुम्हारी बीमारियां मुझी पर डाल दो, तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारे सारे दर्द मुझी पर डाल दो। मैं जानता हूं, पहले से जानता हूं, वो कहता है, आई नो दैम बिफोर इवन यू शेयर दैम विद मी। जब ये कहता है कि उसको तुम्हारा ध्यान है, केवल हमारे नाम का ध्यान नहीं है, हमारी लड़ाइयों का भी ध्यान है, हमारे संघर्षों का भी ध्यान है, हमारी पीड़ाओं का भी ध्यान है, उसको हमारे आंसुओं का भी ध्यान है, उसको एक एक परेशानी का ध्यान है। वो जानता है कि आप घर में भी आंसू बहाते हैं, आप घर में भी संघर्ष करते हैं, आप अपने ड्यूटी के स्थान पर भी संघर्ष करते हैं, आप जहां भी जाते हैं संघर्ष करना पड़ता है, आप यात्रा में भी संघर्ष करते हैं। मुझे तेरे सारे संघर्षों का ध्यान है, पर क्यों ना आज तू ये सब मुझे सौंप दे, क्योंकि मैं तेरा युद्ध लड़ने के लिए आ गया हूं और मैं तैयार हूं। तो आइए प्रियो, हम अपने जीवन के सारे संघर्ष इस वीर को, इस योद्धा को, जो हमारा सर्वशक्तिमान योद्धा है, दे दें और फिर बैठ करके हम देखें कि वो किस तरह से हमारे एक एक शत्रु को परास्त करता है, हमारे घर से शत्रुओं को निकालेगा, हमारे मार्ग से दूर करेगा, हमारे काम करने के स्थान से दूर करेगा। चाहे वो बीमारियों के रूप में हमसे लड़ रहे हैं, एक एक वायरस, एक एक शत्रु को वो नष्ट करेगा, अपने लहू की अग्नि से जलाकर भस्म करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको ज्यों का त्यों कर देगा और आप आनंद के गीत गाने पाएंगे, आप खुशी से उसकी गवाही देंगे और उसकी महिमा करेंगे। हमारा प्रभु यही तो हमारे लिए करने के लिए आया है। कितने ही ऐसे उदाहरण परमेश्वर के वचन से दिए जा सकते हैं कि लोगों ने अपने संघर्ष अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपे। चेले जब प्रभु यीशु के साथ नाव में सवार थे, वहां तूफान उठा, उन्होंने तूफान के साथ संघर्ष किया, पहले उसको शांत करने की सारी कोशिश की। ये कि पहली बार नहीं था कि उन्होंने तूफान को देखा था, वे तो समुद्र पर बिजनेस करने वाले लोग थे, मछली पकड़ने वाले थे, समुद्र पर नाव चलाने वाले लोग थे, ऐसे अनेकों तूफान उन्होंने देखे थे। लेकिन आज का ये तूफान तो कह चुका है कि उनकी जान ही ले लेगा। आखिरी में उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा। मैं सोचता हूं शायद इसलिए नहीं पुकारा कि अब ये कुछ करे, अब प्रभु तू हमें बचा, शायद इसलिए कि जाग जाओ गुरु, हम नाश होने वाले हैं, तुम सोते सोते चले जाओगे, शायद आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, ये तूफान भारी आया हुआ है। लेकिन उनकी घबराहट, उनका रोना, उनकी चिल्लाहट और उनकी सारे डिप्रेशन को देखकर यीशु ने तुरंत तूफान को डांटा और वो शांत हो गया। चेलों को भी डांटा, तुम्हारा ईमान कहां गया, विश्वास का। अरे एकदम उनको झटका लगा होगा कि तूफान को हम अपने विश्वास से भी शांत कर सकते थे। हम तो चप्पू लेकर के, हम तो नाव को पकड़ पकड़ करके, हमको नाव से लटक लटक करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, हम तो बैलेंस बना रहे थे, चार यहां खड़े हो जाओ, चार यहां खड़े हो जाओ, दो इधर खड़े हो जाओ, दो इधर खड़े हो जाओ, और देखते हैं नाव जो है, बैलेंस बनाओ सारे नाव में, तूफान शांत हो जाएगा। इधर से उठता है तो इधर वाले दबाओ, दो इधर आ जाओ, दो और इधर आ जाओ, अगर इधर से नाव उठती है तो इधर वाले इधर आ जाओ, नाव को इधर दबाओ। हम तो ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो एक नया फार्मूला बताया, तुम्हारा विश्वास कहां गया। मानो हम विश्वास के सहारे भी तूफानों से लड़ सकते हैं। हां, लड़ना हमें विश्वास से ही है, चप्पू पकड़ के नहीं, नाव को कस के पकड़ने से, पानी में रोक रखने से नहीं हो हम जीत सकते हैं।
ना 12 चेले चारों तरफ फैल जाएं, नाव में बैलेंस बनाओ, पानी बहुत आ रहा है, इधर से उठ रही है, इधर से उठ रही है। उन्होंने शायद ऐसे कुछ उपाय किए होंगे, लेकिन ये उपाय ना उनके काम आए, ना आपके काम आएंगे, ना मेरे काम आएंगे। हमें अपने युद्ध प्रभु यीशु में विश्वास से लड़ने हैं और प्रभु यीशु को हमारा कप्तान बनाना होगा, हमारा कमांडर बनाना होगा। वो इन युद्धों को लड़ने का अनुभव भी जानता है और उसने हमेशा युद्ध में सफलता पाई है। उसके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं, सारे युद्ध की सफलता के सर्टिफिकेट हैं। एक भी युद्ध उसने नहीं हारा है। हाँ, कुछ लोग क्रूस पर कहते हैं कि वो युद्ध हार गया, क्रूस का युद्ध हार गया। नो माय फ्रेंड्स, यदि वो हार गया होता तो आज दुनिया भर में इतने योद्धा न खड़े होते। क्रूस पर उसने खुद नहीं हारा, बल्कि शैतान को हराया और खुल्लम खुल्ला हराया और उसको नंगा कर दिया, उसकी सारी शक्तियों को पैरों तले कुचल डाला। दुनिया सोच रही थी, शायद शत्रु भी सोच रहे थे कि ये हार गया। जो अपने आप को नहीं बचा सका वो दूसरों को क्या बचाएगा, बेचारा। लेकिन वो बेचारा नहीं था, उसने शत्रु की सारी शक्तियों के ऊपर अपना पैर रखकर उसे कुचल डाला। सो प्रियो, यीशु ने कोई युद्ध नहीं हारा है। एक युद्ध की तस्वीर प्रकाशित वाक्य में बताई जाती है, जो आर्मेगेडन का, हर्मेगिदोन का युद्ध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा। और उसको प्रकाशित वाक्य इस तरह दिखाता है मानो उसने पहले ही वो युद्ध जीत लिया है। यूहन्ना ऐसे ही लिखता है कि उसने उस सारी सेना को जो चारों तरफ से यरूशलेम को घेरे हुए थी, जो करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में वो थे, और उनके जो आधुनिक हथियार थे सारे लदे हुए थे। बस एक बटन दबाएं कि सबको, तुम बटन दबाकर तो देखो, ये बटन तुम्हें ही तबाह करेगा, क्योंकि उसके पास जो डिफेंसिव सिस्टम है, मैं इज़राइल के डिफेंसिव सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, इज़राइल के परमेश्वर के पास जो डिफेंसिव है, जो उसके मुंह की तलवार है। इनके बटन दबने के बाद भी वो, उसके पास समय है कि वो उसको रोक सकता है, और ऐसा रोकेगा कि सारे जितने भी वहां जमा होंगे सारे के सारे मारे जाएंगे, और सबका लहू इतना बहेगा कि घोड़ों की लगाम तक, यानी कि 4-5 फुट लहू ही लहू के एक बड़ा नदी या पूरा समुद्र सा बन जाएगा। सो प्रियो, और वही शूरवीर, वही योद्धा आपका भी युद्ध लड़ना चाहता है, मेरा भी युद्ध लड़ना चाहता है। क्यों ना आज आप और मैं अपने जीवन के सारी लड़ाइयों को, सारे संघर्षों को, सारे दुखों को, सारी बीमारियों को, सारी गलतफहमियों को, सारे मनमुटाव को, सारी कमी घटियों को, सकेतियों को, गरीबी को, ये सारे युद्धों को, और पॉलिटिक्स के साथ भी तो अब हमारे युद्ध चल रहे हैं, पॉलिटिक्स के साथ के युद्ध को भी, अर्थव्यवस्था के युद्ध को उसके हाथ सौंप दें। केवल वही हमें बचाकर रख सकता है, संभाल सकता है, सफलता भी दे सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें प्रभु जी आप पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने सारे संघर्षों को, सारी लड़ाई को, हर एक बोझ को आज ही आपके चरणों पर रख देते हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु जी। आपको पता है कि हमारा संघर्ष क्या है, आपको पता है कि हमारी शक्ति क्या है, आपको पता है कि हमारी गलती क्या है, आपको पता है कि हम सही रास्ते पर हैं तो भी गलत समझे जाते हैं। आप जानते हैं, हमारे आसपास कोई स्वीकार नहीं करता, हमारे स्टाफ में कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हम सही हैं, लेकिन आप जानते हैं। हम अपना लड़ाई आपको देते हैं, अपना युद्ध आपको सौंपते हैं। परमेश्वर, आप हमारी ओर से लड़ें, सफलता दें, और परमेश्वर हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, माता पिता को और सब प्रियों को प्रभु, उन सब की लड़ाई आपके हाथ देते हैं। शैतान ने जो आज तक हमारी आशीषों को रोका हुआ है, हमारे संघर्षों को
उसने और बढ़ाया हुआ है, उसकी सारी हरकतों को यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। हमारी आशीषों को रिलीज कीजिए और प्रभु जी और दुगने रूप में हम तक आने दीजिए परमेश्वर। प्यारे यीशु, जो बच्चों की आशीषें रोकी हैं, उनको भी उन तक यीशु के नाम से आप पहुंचाइए परमेश्वर। हमारे माता पिता की भी आशीषें, हमारे और भी परिवारजनों, कलीसिया के लोगों की आशीषों को, सब की आशीषें प्रभु जितनी भी आज तक शैतान ने रोकी हैं, उन सब को परमेश्वर आप रिलीज कीजिए और हर एक तक न सिर्फ उतने रूप में बल्कि और दुगने रूप में पहुंचने पाए। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे वीर हैं और परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन का सारा भार आपके कंधों पर डाला है परमेश्वर। आप उठाने में सक्षम हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं। हमारी लड़ाई आप लड़िए परमेश्वर। सबको आशीष, छुटकारा, सफलता और अपने आनंद से परिपूर्ण कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, मेरा विश्वास है आप अवश्य आशीष पा रहे हैं। अपने कमेंट्स जरूर मुझे प्रेरणा के लिए लिखें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस सेवकाई में आपका योगदान, इसको दूसरों के साथ शेयर करके, सेवकाई के लिए प्रार्थना करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।